गुरु चरण बसे अब मन में, मैं सेऊं दम दम तन में। फिर प्रीत लगी घट धुन में, चढ़ पहुंची पहली सुन में। अब सील क्षमा मन छाई, गई तपन काम दुखदाई। फिर क्रोध लोभ भी भागे, अहंकार मोह सब त्यागे। धुन 5 शब्द घट जागी, मन हुआ सहज बैरागी। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में दासी का कोटि कोटि नमन है। परम संत कृपाल सिंह जी द्वारा अनमोल वचन आप सभी के समक्ष रखे जा रहे हैं। महापुरुष जीव आत्मा को उन अखंड कीर्तन से जोड़ने के लिए संसार में आते हैं। जब हमारे भाग्य जागते हैं और परम पिता परमेश्वर की कृपा प्राप्त होती है तो पूर्ण पूरक से मिलाप होता है। जिज्ञासु जीवों को परमेश्वर के घर का रास्ता पता चल जाता है। प्रवचन शुरू करने से पहले गुरु प्यार का भजन आपकी सेवा में प्रस्तुत है। कृपया ध्यान पूर्वक सुने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व लाइक करें। धन धन सतगुरु जी। सतगुर ने दीवा बाल दिता, तू नित नित खुशियां मनाया कर। सतगुर ने दीवा बाल दिता, तू नित नित खुशियां मनाया कर। ए दीवा अणथक बलदा ए दीवा अणथक बलदा ए दी जोच मन पर चाया कर। सतगुर ने दीवा बाल दिता, तू नित नित खुशियां मनाया कर। ए तूफाना तो भी बुझदा नी, ए तूफाना तो भी बुझदा नी, सगों लोए दी होर भी वधदी ए तूफाना तो भी बुझदा नी, सगों लोए दी होर भी वधदी जिसने ए दीवा बालिया जिसने ए दीवा बालिया तू गुण उस दे नित गाया कर। खुशियां दे विच तू नचिया कर, तू गुण उस दे तू गाया कर। सतगुरु ने दीवा बाल दिता, तू नित नित खुशियां मनाया कर। इस दीवे चों एक मनमोहनी सोहनी जही आवाज निकलदी इस दीवे चों एक मनमोहनी सोहनी आवाज निकलदी जिन्हू सुन के दुख टुट जांदे ने, जिन्हू सुन के दुख टुट जांदे ने। तू ओदे नाल नित जुड़िया कर, तू ओदे नाल नित जुड़िया कर। सतगुर ने दीवा बाल दिता, तू नित नित खुशियां मनाया कर। सतगुर ने दीवा बाल दिता, तू नित नित खुशियां मनाया कर। हुंदा ए सहाई अंत समय, ए हुंदा सहाई अंत समय, जद मौत दी हनेरी आउंदी हुंदा ए सहाई अंत समय, जद मौत दी हनेरी आउंदी दीवाने तबसम इस दे विच, दीवाने तबसम इस दे विच, तू तेल नाम दा पाया कर। दीवाने तबसम इस दे विच, तू तेल नाम दा पाया कर। सतगुर ने दीवा बाल दिता, तू नित नित खुशियां मनाया कर। सतगुर ने दीवा बाल दिता, तू नित नित खुशियां मनाया करे। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, परम पूज्य परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी अपने प्रवचनों में फरमा रहे हैं, जब तक परमात्मा का किसी को अनुभव नहीं होता उसका कल्याण नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब की आखिरी तो क्या है आपको पता है, दर्श तुहारो होए, हे प्रभु तेरे दर्शन हमें नसीब हों। गुरु अमरदास साहब 70-72 साल की आयु तक तलाश में रहे, हरेक किस्म के साधन करते रहे,
मगर वे कहते हैं जब गुरु अंगद साहब उनको मिले तो क्या कहते हैं, बिन डिठा क्या सलाइए, अंधा अंध कमाए, बगैर देखे कि जो उसकी सलाहना करनी है अंधा अंध कमाए। कोई अंधा जैसे तारीफ करे, जब देखा तब गावा, तो जन धीरज पावा। अब जितने कर्म धर्म हम कर रहे हैं, क्या उसको देखकर कर रहे हैं, नमूने बनाकर? बस नेक कर्म जरूर हैं, इसकी कीमत है कितनी कि नेक का फल नेक, बद का बद, आना जाना बना रहेगा। जब तक कर्तापन का होने का ख्याल जाता नहीं, आना जाना खत्म नहीं होगा। कर्तापन कब जाएगी आपको पता है, कब जाएगी? कभी ध्यान किया है? अंतर ज्योत निरंतर बाणी, साचे साहब स्यों लिवलाई। और शब्द जब प्रकट होगा गुरमुख बनकर तो उसकी ज्योति का विकास होगा। मनसा आशा शब्द जलाई, गुरमुख ज्योति निरंतर पाई। जब होमे ना रही तो आए जाएगा कौन? ये बिना देखने का जो सवाल है अनुभवी पूर्ण पुरुष देते रहे हैं। ये दृष्टि देते हैं, आगे भी देते थे, अब भी देते हैं। ऐसे महापुरुष दुनिया में रहते हैं, कम से कम उनके नाम लेवा रहते हैं, जिनको सबको ये काम थोड़ा किसी से ले लिया जाए और वह काम हर एक से ले रहे हैं। ये उनकी काम करने वालों की यह नई चीज नहीं मैंने कही। ऐसे महापुरुष कहलाते हैं जब बहुत समाजें बन जाती हैं, मूलभूत चीज को लोग भूल जाते हैं। एक कहता है ये अच्छा है, वह कहता है वो अच्छा है। ये कोई नई चीज नहीं, जिसको वह कर जाते हैं। वही तालीम का सिलसिला चलता है। वह नालियों की तरह काम करते हैं, जितना पानी भेजते हैं आगे मिल जाता है। अब एक शब्द सुनिए क्या कहते हैं। जबानी जमा खर्च तो सुना है आपने। अब महापुरुषों की जबानी वली रा वली भी शाना सद उड़ने वाले की खबर उड़ने वाले दें। जो तालीम है सही मानों में वही पेश कर सकते हैं, दूसरा नहीं पेश कर सकता। अब गौर से सुनिए वे क्या कहते हैं। ये वाणी गुरु अर्जुन देव साहब की है, जो आपके सामने रखी जा रही है। आपको पता है गुरु अर्जुन साहब में बड़ी भारी महानता क्या थी। उन्होंने जितनी महापुरुषों की वाणी मिल सकी, सतपुरुषों की वाणी, वे किसी समाज के थे, सब इकट्ठी कर दी। सबका एक दर्जा था। यहाँ तक कि उसी सिलसिले में जो बुनियाद श्री अमृतसर साहब की रखी गई, हजरत मियां मीर से रखवाई गई। यह जब भ्रम दिल का उठ गया तो कहाँ का हिंदू कहाँ का तुर्क, किसी काली के PhD बन जाओ, PhD ही हो तुम। ये बड़ी भारी बढ़ाई थी और नम्रता की क्या हद थी। याद रखो, नीची जगह पानी इकट्ठा होता है, ऊंची जगह नहीं रह सकता। जब कहीं संगतों ने आना जाना हो, लाहौर से चले, अमृतसर के 2 पड़ाव थे। गुरमत्ता ये पास हुआ कि आज रात यहाँ ठहरेंगे और कल रात हम पहुंच जाएंगे अमृतसर। आगे 10, 12 या 15 मील चलते थे रोज। अमृतसर लाहौर से कुदरती 30 मील है। जब वह गुरमता पास हुआ तो एक बच्चा उठा, छोटा, क्या हम कल नहीं पहुंच सकते अमृतसर? बच्चों को उत्साह ज्यादा होता है। सबने गुरमता पास किया कि कल ही पहुंचेंगे। सुबह ही उठे, छोटे बड़े 30 मील सफर करना था। रात के 12 बजे पहुंचे अमृतसर। और गुरु अर्जन साहब का जीवन सर्दी के दिन थे,
कंबल ओढ़े हुए सिर पर प्रसाद तैयार करके आकर शहर के बाहर ही जाकर अरदास की। सबके पांव धोए, सबसे कहा ये अरदास करो मेरी गुरु संग बन जाए। खैर सबके फिर पांव धोए, अरदास हुई। जब वह चले तो वह दूसरे रास्ते से चलकर वहां जा बैठे। लोग कहने लगे ये वही आदमी मालूम होता है। इतनी नम्रता, जहाँ नीचा पानी है वही जाने कितना पानी है कितना नहीं। बात तो ये है कि जितना गहरा होगा और नीचे से भी नया कुआं निकल आता है जो अपने आप पानी निकालता है। जैसे अब हुआ, वहां पर देहरादून मानव केंद्र में नीचे पानी फूटकर अपने आप आ जाता है। वहां पानी की बड़ी कमी है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, उनकी तालीम है, उनका ये जीवन है। जितना नीचा है उतना ही और क्या तालीम देते। यही लोग जब कर्मों धर्मों में उलझ जाते हैं, भूल जाते हैं असलियत को। उनको जगाने आते हैं। वह किसी को समाज या आस्था को तोड़ने नहीं आते, मगर हकीकत को समझाने के लिए आते हैं। दे कम टू फुलफिल नॉट टू ब्रेक। अब गौर से सुनिए वे क्या कहते हैं। जो मैंने अर्ज किया, जो थोड़ी बहुत है उसकी गवाही ही हुई है। तो असल मानों में मैंने शायद थोड़ा बयान किया, वह ज्यादा कहेंगे। गौर से सुनिए। कर्म धर्म पाखंड जो दिशा इन जम जगाती लूट है। कहते हैं कर्म, कर्म किसको कहते हैं? एक शख्सी व्यक्तिगत कर्म का नाम कर्म है। और धर्म किसको कहते हैं? एक जमात के कर्म का नाम धर्म है। बस कर्म कहते हैं एक आदमी ने जो कर्म किया वे कर्म हो गया। जब एक जमात ने कहा भाई सुबह उठो, इतने बजे नहाओ, ये करो वो करो, तिलक लगाओ, जो धर्म समाज का बन गया ना, कानून वह बन गया धर्म। ये कर्म धर्म बहुत अच्छे हैं मगर पाखंड है। पाखंड किसको कहते हैं? असल चीज कुछ और हो मगर बताई कुछ और जाए। जो पाने के रास्ते में खंडन करे उसी का नाम पाखंड है। जो तुमको असलियत से दूर ले जाकर दूसरी तरफ ले जाया उसका नाम पाखंड है और उसी का नाम माया है और भूल है। कहते हैं जितने कर्म धर्म हैं आप सब देखिए जरा, महात्माओं की वाणी बड़ी ब्रीफ होती है, थोड़ी मगर बड़ी वो मगज होती है, प्रेग्नेंट विद मीनिंग, तथ्य पूर्ण। तो दो किस्म के हैं कर्म धर्म, एक अपराविद्या के और एक पराविद्या के। अब यहाँ कर्मों का जिक्र होगा। जप तप पूजा पाठ रस्म रिवाज हवन दान ग्रंथों पोथियों का पढ़ना पढ़ाना गाना बजाना सब वेद शास्त्र जो हैं ये इसमें शामिल हैं। अपराविद्या में ये नेक कर्म हैं, नोबल पर्पस, नेक मकसद से बनाए गए थे। बाहर ज्योति जगाई तो कहा ऐसी ज्योति तुम में है। ज्योति जगाई, हिंदू भाइयों को कहा ज्योति जगाओ। ज्योति जगाने को लेकर शुरू हुए थे, ज्योति में बाहर मुख रह गए, अंतर नहीं जगाई। खालसा वही है, चिन्ह चक्कर के लेबल लगाए हैं मगर खालसे बने नहीं। खालसा तब है जब पूरा जोत जगह घट में, तब खालसता ही न खालस जाने। मुसलमान कौन है? जो खुदा के नूर को देखता है, कलामे कदीम को सुनता है, वही मुसलमान है। ईसाई वही है जो लाइट ऑफ गॉड को देखता है और वॉइस ऑफ गॉड को सुनता है। भाई डिग्री तो सबकी एक है। जिसके लिए ये बाहर नमूने गिरजे नाक की कबूतरी शक्ल के, मस्जिदें माथे की मेहराब की शक्ल के, मंदिर सिर की गुंबददार शक्ल के,
सब में ज्योति और नाद के चिन्ह रखे गए हैं। ये हैं असल तालीम। बाहर नमूने बनाए गए थे समझाने बुझाने के लिए। एक फकीर कहता है, ए मुल्ला तू किताबों को अब बंद कर दे, जिसका ये जिक्र कर रही है उसके दर्शन कराओ हमें। अब समझे ज्योति हूँ प्रभ जापदा, और ज्योति को कौन जगाएगा? ज्योति स्वरूप आप ही जगाएगा ना। तो कहते हैं जितने ये ग्रंथ पोथियां हैं सबको ठप करके रख दो, और जिसका ये जिक्र करती हैं उससे मिला दो। पढ़ने से ख्याल ही आता है ना, क्यों भाई साधन करके ऐसी ज्योति जगाओ सब कुछ जिक्र आता है। बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड। ये शरीर हरि मंदिर है जिसमें सच्चे की ज्योति, जिसमें प्रभु की ज्योति जगमगा रही है। कहते हैं पढ़ ली कि हाँ पढ़ ली ग्रंथ पोथियों, अब मेहरबानी करो उसके दर्शन तो कराओ ना। उसके दर्शन कैसे होते हैं? ज्योति प्रभु प्रभ जापदा। बस सच्चा हिंदू वही, सच्चा मुसलमान वही, सच्चा ईसाई वही, और सच्चा किसी समाज में रहो, उसकी बेसिक मूलभूत तालीम यही है। अब उसको दिखाने की जरूरत है। 700 कितनी समाजें हैं और हजारों रस्मों रिवाज हैं। माफ करना, जो दिखाने वाला जिसके अंतर तर्क है वाकई जो मूल में है। बात यह है कि लोगों को पता लगना चाहिए कि सचमुच में ज्योति है। दशम गुरु साहब का 300 सालवां दिन मनाया गया था। अभी अधिक समय नहीं हुआ है, मैं भी गया था वहां। उन्होंने छोटी उम्र में बड़ा भारी काम किया, हर एक पहलू से काम किया। मैंने थोड़ी देर में सब कुछ बयान करके आखिर कहा, भाई हमें तो बड़ा गर्व है ऐसे महापुरुषों पर जिसने सबसे पहले कहा, जो हमको परमेश्वर उचरै ते सब नरक कुंड में पर है। मोको दास तवन का जानो, या मैं भेद न रंच पछानो। मैं हूँ परम पुरुष का दासा, देखन आयो जगत तमाशा। कितनी भारी ओपन बात है। महापुरुष आए, उन्होंने अपना नाम जपाया, जिसने उसको बनाया वह तो बाहर रह गया। माफ करना, अकबर बादशाह था या कौन था, बाहर जंगल में शिकार को गया, वहां उसको प्यास लगी तो बाग वाले ने अनार का या कोई और फल का उसका रस दिया या उसको अंगूठी दे आए, और अगर तुम कभी शहर में आओ तो ये अंगूठी दिखाकर मुझे मिल लो। तो ऐसे ही हुआ, उसको जंगल वाले को शहर में आने का संयोग हुआ। उसने कहा चलो बादशाह ही से मिल आए। गए बादशाह के महल में, वहां बादशाह बैठा था नमाज में। ऐ खुदा मुझे दे, मेरे लोगों को दूं। वापस आ गया, कहा बुला लो उसको। क्यों गया? कहने लगा आकर, अरे तू आप मांगता है, मुझे क्या देगा? जब वह प्रभु किसी में प्रकट हो वह देने आता है, हर स्यों लैन मिलाए। वह अपनी जिंदगी का दान देता है, आप उसमें समाता है और उस समाई हुई चीज को दूसरों में प्रकट करता है। बात समझे? वर्ड वॉज मेड फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमंगस्ट अस। वह शब्द सजीव हो गया और हम इंसानों के बीच आकर रहा। तो कर्म धर्म ये है, बाकी अनुभव की बात है। ग्रंथों पोथियों में जिसका जिक्र है उसके दर्शन कराओ। बातें तो सुनते ही रहे सारी उम्र ही। इस भूल से जो निकलता है किसी की डिमोन्स्ट्रेशन, साक्षात्कार जो दे सकता है, पूंजी दे सकता है। संतन मोह को पूंजी सौंपी, उसी का नाम साधु संत महात्मा है। कपड़े रंगने का नाम नहीं, एक्टिंग पोजिंग का सवाल नहीं। जो दे सकता है, ऐसे देने वाले हजार मिले। ये झगड़े कहाँ शुरू होते हैं?
यहाँ लेने वाले का सवाल है तो कहते हैं बड़े साफ लफ्ज हैं, कर्म धर्म पाखंड जो विषय तीन जम जगाती लुट है। आप गरुड़ पुराण पढ़कर देखिए, जब रूह पिंड को छोड़ती है होता तो वही है ना, जैसा होता है वैसी ही भूख वैसी ही प्यास। पढ़ने से कोई पंडित नहीं बन जाता, जितना पढ़ा है उतना ही होता है ना। नेक कर्म का फल जब प्यास लगती है पानी चाहिए। कहता है यमदूत फलाना कर्म जो है उसका फल हमको दे दो, फिर भूख लगती है, फिर कहते हैं फलाना जो पुण्य किया है उसका फल हमें दे दो। इस सारे कर्मों धर्मों का जो है ना फल वह यम जकात में ले लेते हैं। खाली रह गए। आजकल तो खैर पुलिस बड़ी रिफॉर्म्ड है, हो गई है, सुधर गई है और हो रही है जगह जगह। पहले ये था कि घर से आदमी निकलता था, कचहरी तक पहुंचते पहुंचते जो कुछ उसके पास था रास्ते में ही उसकी सफाई कर लेते थे। वही बात हुई। कहते हैं इसकी कीमत समझे, नेक कर्म जरूर है मगर रास्ते में लूटे जाओगे। यह पेंडे लुटी पनिहारी सो मार्ग संतन दुरारी। यह रास्ता दूर है। संतों का मार्ग अनुभव का मार्ग जो है ये डायरेक्ट वे बैक टू गॉड है, परमात्मा तक वापस जाने का सीधा मार्ग है। ये रास्ता वह है जब रास्ते में जकात में उसको मुसाफिर की रूह को लूट नहीं सकते। इन सब की कीमत बता दी है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें नहीं जाती। जब तक ये करता है नेक का फल नेक, बद का बद भोगना पड़ेगा। तो मैंने कहा दशम गुरु साहब के 300वीं जन्म तिथि पर कि हमें बड़ा भारी फक्र है दशम गुरु साहब का, क्योंकि उन्होंने बड़ा भारी काम किया है, हर पहलू से काम किया छोटी उम्र में। मगर एक बात उन्होंने पेश की, खालसा बनो, हम जागती ज्योति के पुजारी हैं। पूर्ण ज्योत जगह घट में तब खालस ताहिन खालस जाने। ताकत तो वही होती है मगर उसका कार्य क्षेत्र बहुत बढ़ जाता है। 700 इतनी समाजे और कहाँ 2 समाजे। दशम गुरु साहब के वक्त में तो हमारे हजूर का बड़ा भारी काम था। ईस्ट और वेस्ट, पूर्व और पश्चिम में ये उनकी बरकत है। लोग आते गए, उनको ये चीज परमार्थ की पूंजी मिल रही है। जिसको है उसकी खास बख्शिश है। और घोर कलयुग में नहीं तो लोग पहले पात्र बनाया करते थे। सालों पास रहकर गुरु को पास रहते थे, समझते थे कि यह शिष्य बन गया अधिकारी तो फिर देते थे। अब पहले कहते हैं फिर कहते हैं बर्तन बनाओ। जितना घोर कलयुग है उतनी ही बख्शिश है, वह भी बहुत ज्यादा है ताकि कोई जीव बच जाए। बात समझे हो? जो आप कर रहे हो उस सब की कीमत समझ आ गई। जम जगाती लुटे, ख्वाह वह ईसाई है ख्वाह वह मुसलमान है, जो कर्म धर्म है सबकी कीमत अच्छी है। सोने की कीमत सोना, पीतल की कीमत पीतल, लोहे की कीमत लोहा। प्रेपरेशन ऑफ ग्राउंड के लिए है। ये कर्म धर्म जमीन की तैयारी के लिए है। आना जाना खत्म करना हो तो उसकी ज्योति के देखने वाले बनो। एक तुक में सब फैसला कर दिया, यह उनका काम है ना। बिरवान कीर्तन गावो करते का निमिख सिमरत जीत छूटे। निर्वाण कीर्तन जो निमिख मात्र भी करे वह सुने उसको तो छूट जाए। अब निर्वाण कीर्तन किसको कहते हैं? कीर्तन 2 किस्म का है। एक बाहरी इंद्रियों के घाट का, एक वह जो इंद्रियों के घाट से रहित है, माया से रहित है। पंजे शब्द उल्लंघ्या पंज शब्द वज्जी बधाई। जो 5 तत्वों से ऊपर चढ़ो तो वहां से शुरू होता है वह सिलसिला। कीर्तन 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे 6 घंटे 1 दिन 2 दिन
ये अखंड कीर्तन है, म्यूजिक ऑफ दी स्फीयर्स। अखंड कीर्तन तीन भोजन चूरा को नानक जिस सतगुरु पूरा। ये जो कांटेक्ट ताल्लुक दे सके उसका नाम है गुरु। तून आने गगन ते सो मेरा गुरुदेव, वह निर्वाण कीर्तन है। 5 तत्वों से ऊपर चढ़कर चलता है। 5 तत्वों का तरीका जो कीर्तन है ये नेक कर्म है। अगर ये बाहर का कीर्तन आपको जड़ प्रकृति के सीमा तक पहुंचाएगा नहीं करेगा, अर्थात उससे ऊपर नहीं ले जाएगा। फिर ये कहा साध संग हरि कीर्तन गाइए, रागियों के संग नहीं माफ करना। वह तो 5 तत्वों के आधार पर जो कीर्तन है उसके सुनने वाले हैं, ठीक है। और जो अखंड कीर्तन है वह मुफ्त दिया जाता है। बाहर तो बगैर पैसे के नहीं सुनाएंगे ना। 2 चीजें पेश कर दी, बाहर कर्मों धर्मों की कीमत क्या है वह बता दी, और कहा कोई तरीका इससे निकलने का है। इस भ्रमजाल से कहते हैं वह अखंड कीर्तन है, निर्वाण है, जो 5 तत्वों के ऊपर से चलता है। अब अपनी नजर मार कर देखो, जिस समाज में आप कहाँ बैठे हो, ये मूलभूत तालीम है। सब समाजों की महापुरुष आए, उनकी बेसिक तालीम ये है मैंने दी है। जो मुझे समझ आया मैंने किताबों में रख दिया, जितनी समझ आई, और उसके कोई राइट्स रिजर्व सुरक्षित अधिकार नहीं रखे। यह बख्शिश है भाई, कोई उसकी रॉयल्टी नहीं रखी। जो समाज ये रजिस्टर्ड है रूहानी सत्संग, उसमें मेरी कोई वीटो पावर, अपने एक मन से सबका मत रद्द करने की ताकत नहीं। अगर आगे को इसका चलाना उसको ना मंजूर हुआ तो तब तो ठीक है। जो उसकी रजा, दी होल थिंग शुड बी ट्रांसफर्ड टू सम अदर सोसाइटी, नॉट टू दी फाउंडर मेंबर्स, नॉट माई चिल्ड्रन, नॉट डायरेक्टर्स। यदि मेरे बाद ये सिलसिला आगे चलना प्रभु को मंजूर ना हुआ, अर्थात कोई ऐसा अनुभवी पुरुष इस समाज में ना निकला, तो जो बिठाकर परमार्थ की नगद पूंजी पिंड से ऊपर लाकर उस कारण प्रभु सत्ता से जोड़ने की लोगों को दे सके, तो सारा समाज इस समाज का उस संस्था को दे दिया जाए जहां ये काम हो रहा हो। धन सतगुरु, धन गुरु रूप प्यारी सात संगत जी।